अब तक आपने देखा? हमारे कहने पर शक्ति ने उस अनन्या को डराने के लिए गुंडे भेजे थे। पर क्यों माँ? ताकि अनन्या शक्ति पर विश्वास करे और एफआईआर वापस ले ले। इसलिए हम जानते हैं कि सोनी ने गलती की है, लेकिन माँ बाप का तो यही काम है कि बच्चों की गलती को सुधारें। अरे हम सब इसकी शादी में शरीक नहीं हो पाए तो क्या हुआ, इसलिए इसकी विदाई धूमधाम से करेंगे। क्या हम एक बार उनसे मिल सकते हैं? नहीं। अब देखिए आगे। नहीं मिल सकते। बेटा आज तक मयंक के साथ ही तो थी तुम, अब थोड़ा वक्त परिवार के साथ भी बिताओ। तुमको पता है जब से तुम गई हो ना, तुम्हारी माँ कमरे में बैठ के आंसू बहाती रहती है, लगातार रोती रहती है। तुमको बस अपना पति का फिक्र है, माँ का फिक्र नहीं है ना? इतनी आसानी से बिंदिया ने सोनी को माफ कर दिया। कुछ तो पकड़ा है उसके दिमाग में, जिसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। क्या बात है बड़ी अम्मा, बड़ी टेंशन में लग रही हो। सब ठीक है? अरे आपकी बेटी इतने दिनों के बाद आई है, जश्न की तैयारी कीजिए। क्या करने वाली हो तुम आज रात? ये तो सरप्राइज है बड़ी अम्मा, इतनी आसानी से थोड़ी बता देंगे, तो जश्न में ही पता चलेगा। और तुम लोग का खड़े खड़े मुंह देख रहे? अरे जाओ जश्न की तैयारी करो, चलो चलो। और तुम भी जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। वो भी तो देखें कि ठाकुर परिवार का जश्न होता कैसे। उन्हें भी तो पता चले कि ठाकुर परिवार से रिश्ता जोड़ना किसे कहते हैं। और एक बात का वादा करते हैं कि हवलदार बाबू को ना आज का दिन हमेशा याद रहे। अभी नहीं हुआ का क्या मतलब होता है? जश्न से पहले हो जाएगा कि नहीं? आज जश्न से पहले काम पूरा होना चाहिए, समझे? अरे बड़ी अम्मा, आप कहाँ आ गई? रहा नहीं गया हमसे, तभी तो आ गए। हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं बिंदिया। इस मुस्कान के पीछे जरूर कोई गहरा राज छुपा है। सोनी के सामने तो नहीं बताया, अब हमको तो बता, क्या है तुम्हारे मन में? क्या करना चाहती हो तुम सोनी और मयंक के साथ? बोलो। तुम इतनी आसानी से उनको माफ तो नहीं कर सकती बिंदिया। बड़ी अम्मा, माफ ही तो कर दिया है। अगर माफ नहीं किए होते ना तो मार चुके होते दोनों। हाँ बस हमारे माफ करने का तरीका अलग है। क्या कहना चाहती हो तुम? कहना नहीं बड़ी अम्मा, बताना चाहते। हम एक बार फिर से महाभारत की कहानी सुनाना चाहते हैं बेगूसराय। फर्क बस इतना होगा कि वहां द्रौपदी की मर्यादा का उल्लंघन कौरवों ने किया था और यहाँ पांडव करे। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन पांडव? हमारे पांडव बड़ी अम्मा। पांडव हमारे होंगे और द्रौपदी होगी अनन्या।
रमाकांत बाबू प्रणाम। ए भाई, भाई साहब आप हैं कौन और ये सब क्या है? अरे शगुन है। ये माँ ठकुराई ने आज रात सोनी बिटिया और मयंक बाबू के शादी का जश्न रखा है और यह निमंत्रण, आइएगा जरूर और खाना खा के जाइएगा। ए भाई साहब सुनो, सुनिए। हेलो। नमस्ते समधी जी। माँ ठाकुराइन। अरे रे रे रे, समधन जी बुलाइए। हमारा शगुन तो मिल गया होगा आपको। ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है हवलदार बाबू, हमारा प्यार है। हम सब कुछ भुला कर ना बच्चों को अपना लिए और आप भी बीती बातें भूल जाइए और शाम को ना हवेली आ जाइए जश्न में शामिल होने के लिए और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गए? क्या वाकई आपने सोनी और मयंक को माफ कर दिया? ये देखने के लिए ना आपको हवेली आना पड़ेगा। हवेली आकर खुद ही देख लीजिए उनकी तरफ हमारा प्यार। और हाँ, अपनी बेटी को जरूर लेकर आइएगा, काहे कि उसी की वजह से तो हमारे मन में ये परिवर्तन आया है ना। जी। अच्छा जी, जय राम जी की। नमस्कार। बाबा, अब हमें भी यही लगता है कि भैया की खातिर हमें सब कुछ भुलाकर ये खुशी में शामिल होना चाहिए। हमें विश्वास नहीं होता कि बिंदिया ठाकुर ने बच्चों को माफ कर दिया है। शक्ति ने जब हमसे कहा तब हमारा मन नहीं मान रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद लग रहा है माँ ठकुराइन ने भैया और सोनी को सच में माफ कर दिया। तुमने तो अपने मन को मना लिया बेटी, लेकिन हमारी समझ में तो अब भी नहीं आ रहा कि आसमान जमीन से जुड़ने के लिए कैसे राजी हो गया। अरे आइए 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 रमाकांत जी, पधारिए। पधारिए। अरे कन्हैया, अरे रे रे, तुम तो हमारे गले मिलो। हम तुम्हारे गुनहगार हैं बेटा।
हो सके तो हमको माफ कर दो। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। गलती हमारी भी थी, लेकिन अब हमारे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। लो, आपकी बेटी ने भी हमको माफ कर दिया। चलिए अब आप भी माफ कर दीजिए। कन्हैया, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और बेटा तुमको तो अपने हाथ से खिलाएंगे। चलो मुंह खोलो। आदर्श, गर्व, शक्ति, अमर, समर, आओ भाई मिलो। अरे बेटा पैर छो, बड़े हैं। आओ। अब माफ कर ही दीजिए। सॉरी अंकल जी। अनन्या जी, कहा सुना, माफ कीजिए। गलती हो, माफ कर दीजिए। हम जानते हैं समधी जी, आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है जो आप देख रहे हैं। कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। हमारी माँ का दिल बहुत बड़ा है। आइए, आइए। सोनी तो कब से अनन्या 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 किए जा रही है, एकदम उतावली हो रही है अपनी ननद से मिलने के लिए। उसका बस चले तो अनन्या को यहीं रख ले। बहुत खुश हैं दोनों। तो भरोसा दिलाइए हमें, कहाँ है हमारा बेटा, बुलाइए उसे। अरे मिला देंगे आपके बेटे को आपसे, इतनी भी क्या जल्दी, पहले लेन देन की बात तो हो जाए। अरे अरे अरे, आपके चेहरे से तो रंग ही उड़ गए। अरे हम लड़की वाले हैं, दहेज की बात थोड़ी करेंगे। दहेज नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आप अगर अपने बेटे से मिलना चाहते हैं तो एक शर्त।
हम तो पहले ही समझ गए थे कि आप इतनी आसानी से किसी को माफ करने वाली हैं नहीं। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? नहीं नहीं, देखिए समधी जी, आप हमको गलत समझ रहे हैं। हमारा मतलब ये नहीं है। हम ये कहना चाह रहे थे कि आप अपने बेटे को पुलिस अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया ना। वो अफसर तो हाथ से निकल गया। लेकिन भगवान ने आपके बेटे को एक और अवसर दिया है। उसे हमारी बेटी का पति बना दिया है। अब आपको ना इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जी हम कुछ समझे नहीं। आज से मयंक ना यहीं रहेगा। घर जमाएगा, घर जमाएगा, घर जमाएगा। मतलब ये है कि हमारी सोनी विदा होकर आपके घर नहीं जाएगी, बल्कि आपका बेटा सोनी के साथ यहीं रहेगा, बड़ी हवेली में। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रीत ऐसी नहीं है। और फिर देखो बेटा, अच्छे घर की लड़कियां ना बड़ों के बीच में नहीं बोलती। और ये बात तो खैर माँ बाप ही बच्चों को सिखाते हैं, पर कोई बात नहीं। देखिए रमाकांत जी, हमारी सोनी इस हवेली में पली बड़ी है। उसे जब भी कुछ चाहिए होता है, उसे बोलने से पहले हम उसे दे दिया करते थे। वो आपके यहाँ जाकर कैसे रहेगी? आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? जी, लेकिन हमारा बेटा घर जवाई बनने के लिए राजी नहीं होगा। आप उसकी छोड़िए, अपनी बताइए कि आपको हमारा प्रस्ताव कैसा लगता है? अगर वो यहां रहेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो बनी जाएगा। नहीं तो कम से कम ठाकुरों वाला स्वाब जरूर आ जाएगा उसमें। ये बहुत अच्छी बात होगी, नहीं? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला है। कुछ भी कहने सुनने से पहले हमें मयंक से बात करनी होगी। उससे पूछना होगा कि उसे क्या चाहिए, कहाँ है वो, उसे बुलाइए आप। हम यहाँ हैं बाबा। बेटा तुम ठीक तो हो? अरे बाबा, हमको कहाँ होना था? देखिए आपके सामने वन पीस खड़े हैं हम। और वैसे भी जो माँ ठकुराइन के शरण में आ जाता है, उसका तो अच्छा ही होना है।